मुज़फ़्फ़र हुसैन, गीता जैन, नरेंद्र मेहता, इनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो क्राउड था और मेरा क्राउड था, आप सर्वे कर रही है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सब पेड़ थे, सब पेड़। देखो खाली बड़े बड़े फिल्म स्टार से लाके नवरात्रि में नचाओगे, बड़े बड़े बाबा को बुला के, लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा ऑफिस में आके मुझे सवाल जवाब कर सकते हो। मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, आइनॉक्स है, स्थानिक भूमिपुत्र किधर? यहाँ से धोनी होना चाहिए, मीरा भाईंदर से, यहाँ से सचिन तेंदुलकर होना चाहिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो ग्राउंड है उसके अंदर सुविधा नहीं है। हाय फोक्स, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ द रीबा अयाज शो। आज जिस शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ही हैपन्स टू बी समवन फ्रॉम द एमिनेस, अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मीरा भाईंदर। इस बार उनको टिकट मिला है फ्रॉम 145। संदीप राणे साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। क्या हवा दिख रही है? देखिए, हवा तो महाराष्ट्र मनसेने की है जी। उसका कारण बताता हूँ कि लोगों ने जो काम 15 साल 20 साल पहले जो करना था वो किया नहीं, और मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे कि गए 20-25 साल से एक ही एजेंडा, पानी, रोड, गटर, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो में कई 20 साल से मैं तो देख रहा हूँ खुद, सिर्फ वही, इसके अलावा कुछ नहीं। नागरिकों को वंचित किया जा रहा है और नागरिकों को सुविधा मिल नहीं रही, नागरिकों का तरक्की नहीं हो रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है, प्रतिनिधि, वो दिन ब दिन करोड़पति होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, राणे साहब ने। कहने लगे कि नागरिक जो हैं वो एज इट इज स्टैटिक हैं और जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं दे आर अर्निंग मनी इन मैनीफोल्ड्स। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एमएनएस जो हैं, ये फर्स्ट ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी महाराष्ट्र में जिसने टोल के ऊपर आवाज़ उठाई थी। लेकिन क्या हुआ कि उस टोल को हाईजैक कर लिया और लोगों ने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने, और वो ये क्लेम करने लगे इलेक्शंस के पहले कि ये हमने किया। इज दैट करेक्ट? हकीकत है। जब ये देखिए, राज साहब ने जब आवाज़ उठाया था तो कुछ स्थानिक लोग राज साहब के पास गए थे कि आप टोल के बारे में कुछ सीरियसली लीजिए और ये आप लोग ही कर सकते हो। बहुत बड़े विश्वास के साथ में ओरिजिनल आवाज तो आप लोग की उठाई हुई है। Absolutely. आप लोग इसके लिए काफी लड़े। एब्सोल्युटली, हमारे पास केसेस हुआ है जी। हमारे 600-700 लोगों के ऊपर केसेस हुआ है। और दूसरे कोई पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, आपने कभी केसेस लिया है क्या, उसके लिए आंदोलन किया है क्या? नहीं किया है। तो ये क्रेडिट जाता है राज साहब को। बाकी कोई देखो, किसके शादी में कौन, किसी को नाचना है क्या नहीं, वो अपना अपना मर्जी है, लेकिन राज साहब का क्रेडिट है टोटल। संदीप राणे साहब ने मुझको ये बताया कि आप फेस वैल्यू पे अगर आप देखिए तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस और डेवलपमेंट मीरा रोड में हैं, दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मीरा रोड के इंटीरियर्स में जाएंगे, जैसे जैसे आप मीरा रोड के करीब तख्मों में आप वहाँ एंट्री करेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का प्रेजेंस वहाँ पर बेयर मिनिमम है। और इनका ये क्लेम है कि जहाँ उनकी हद ख़त्म होती है शहर से, वो संदीप राणे साहब वहाँ से इनकी कैंपेनिंग, लोगों का प्रॉब्लम्स, दुख दर्द समझने की ताकत रखते हुए डीप पेनिट्रेशन इनका, जो आप कहेंगे मीरा भाईंदर के जो गांव एरियाज़ हैं, जो स्लम्स हैं, वहाँ तक इनकी रीच है। और वहाँ की जो एक आवाज़ आई, उसका क्या नैरेटिव है, ये हम इनसे सुनेंगे। ये पार्टीज़ कहाँ हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, जहाँ लोगों को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हॉकर्स इशू है, फुटपाथ इशूज़ हैं। तो बोल रहे मेट्रो मैंने लाया, नरेंद्र मेहता जी बोल रहे मैंने लाया, तो ये तो एविडेंस है नहीं कुछ किसी के पास। जिसने अगर किया है तो आपने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपने जनता के लिए किया है ना, तो आपको बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को मालूम है कार्य होता है, लोगों को समझ में आता है। आज लोगों ने ठान लिया है, आपको मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को आह्वान देना चाहता हूँ और सतर्क करना चाहता हूँ कि जो रीडेवलप मीरा भाईंदर 145 जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70% बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है। 70%। शांति नगर बोलो, रॉयल पार्क बोलो, नया नगर बोलो, संघवी नगर बोलो, सब रीडेवलपमेंट में जा रहा है। इनकी नज़र उसके ऊपर है, इनको प्रतिनिधि बनना है उसके लिए, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज टेंडर के नाम पे घोटाला हो रहा है, यहाँ पे अधिकारियों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे
अधिकारियों में 50-50, 100-100 करोड़ के अधिकारी का संपत्ति है, कहाँ से आए? तो ये सब चीज़ काउंट होता है। लोगों ने अभी देख लिया है। आपका नज़र प्लॉट के ऊपर है, आपका नज़र FSI के ऊपर है, आपका नज़र TDR के ऊपर है। बिल्डिंग बनाने का आपका पेशा है, वो आपको कंटिन्यूशन करना है। 50 से 500 हो गए फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है। लोग देख रहे हैं, लोगों को सब मालूम है। आज मैं कल कैंपेनिंग कर रहा था, उनके लोग ही मुझे बता रहे थे। हकीकत है, बता रहा हूँ। मैं कल कैंपेनिंग में घूम रहा था, उनके लोग ही बता रहे थे। मैं आपका ये शो होने का मैं आपको मैसेज बताऊंगा। देखो, खाली बड़े बड़े फिल्म स्टार से लाके नवरात्रि में नचाओगे, बड़े बड़े बाबा को बुला के, लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। नवरात्रि में किसको, फाल्गुनी पाठक को बुलाओ या दक्षा वेगड़ा को बुलाओ, उससे कोई पब्लिक को लेना देना नहीं है। वो धार्मिक सन है, क्या कार्य बोलते हैं उसको जी। उसके लिए आपने करोड़ रुपया खर्चा कर, लोगों को समझ में आता है कि इलेक्शन के पहले आपने। बहुत अच्छी बात संदीप राणे जी ने करी। इनका शॉर्ट में कहना यह है कि इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप इफ यू आर रियल लीडर, तो आप लोगों को मोमेंटरी इंटरटेनमेंट मत दीजिए, बल्कि परमानेंट उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए। दिस इज व्हाट आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग। देखिए, जहाँ तक MNS की बात करें, जाहिर सी बात है MNS उतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है एज कम्पेयर टू कांग्रेस और शिवसेना, लेकिन इन लोगों की एक आइडियोलॉजी है, इन लोगों का एक थॉट प्रोसेस है और इन लोगों का एक तरीक़ा है अपनी बात को हर जगह रखना, उसको इम्प्लीमेंट करना। द सिचुएशन ओवर हियर लुक्स वेरी ग्लॉसी, मतलब कि बड़ी चमक दिखती है, लेकिन आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाके देखें, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, लोगों के पास प्रॉपर एमिनिटीज़ नहीं है, सिविक इश्यूज़ हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर संदीप राणे जी यहाँ से आते हैं, मतलब चुन के, अगर आप लोग इनको वोट देते हैं, तो वो इमीडिएटली कौन से 3 काम करेंगे मीरा रोड के डेवलपमेंट को लेकर? पानी का जो मैंने संकल्प लिया हूँ, मैं लोगों को, मैं घर घर जाके बता रहा हूँ, कोई भी महिला वंचित नहीं रहेगी। मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा ऑफिस में आके मुझे सवाल जवाब कर सकते हो। एक मूलभूत सुविधा में क्या होता है, लोग आपके पास से कुछ नहीं मांग रहे। रोड, पानी, गटर, ये तो कॉमन बेसिक चीज़ है। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस करके उसको कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी की समस्या बहुत बड़ी है। पहला मेरा प्रेफरेंस रहेगा पानी, वाटर। दूसरा, स्थानिक भूमिपुत्र जो वंचित है, आज स्थानिक भूमिपुत्र के प्रॉपर्टी में जाने के लिए भी भूमाफिया का परमिशन लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में, अगर आप 4 भाई हो, 2 जन का राइट्स किसी भूमाफिया ने ले लिया, 2 जन वंचित है, फिर उस पर झगड़ा लगाने का बहुत बड़ा मीरा भाईंदर में महज है ये। और लोगों को आज रोजगार का जरूरत है। मीरा भाईंदर में मेट्रो आया है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, आइनॉक्स है। स्थानिक भूमिपुत्र किधर है? स्थानिक भूमिपुत्र आज भी, अगर वो TY BCom इंजीनियर होता है, आज भी स्थानिक भूमिपुत्र रोड पे कचरा का काम कर रहा है और मुंह पे कपड़ा बांध के कर रहा है। क्यों? लोगों को लगता है वो धूल जा रहा है, इसके लिए वो कपड़ा मुंह पे लगा रहा है। ऐसा नहीं है, वो शर्म के मारे कपड़ा लगा रहा है। ये फ़र्क है। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे जो यंग स्टर्स है, इनको आज नौकरी की ज़रूरत है। उनको कॉरपोरेट लेवल में लेके जाने का कभी इन्होंने सोचा नहीं, उनको झाड़ू ही मरवाने का काम। तो ये स्थानिक भूमिपुत्र का मेरा पहला काम रहेगा कि इनको किधर न किधर अच्छे एक रोजी रोटी पे लगाना। उसके अलावा मीरा भाईंदर में स्पोर्ट्स, बड़े बड़े नेता, ये मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू होने का तो उनका इंटरव्यू लो, बड़े बड़े दावे करते स्टेज के ऊपर, यहाँ से धोनी होना चाहिए, मीरा भाईंदर से यहाँ से सचिन तेंदुलकर होना चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो ग्राउंड है उसके अंदर सुविधा नहीं है। आप समझे मेरी बात? बाथरूम नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मट्टी नहीं है, ग्रास नहीं है। मैंने उसके लिए काम किया है। आज सचिन तेंदुलकर मैदान के उधर जाएंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा। एक भारत रत्न जो आदमी को मिला है, अपना रत्न है वो, भारत का रत्न, उसके पुरस्कार है, बहुत गौरव की बात है। तो उसके नाम से अगर आप वंचित रहोगे और कोई खिलाड़ी को आप कुछ न्याय नहीं दोगे, कराटे प्लेयर्स है, कबड्डी प्लेयर्स है, हॉकी है, क्रिकेट है, वंचित है। लोग ठाना जाते हैं, लोग बच्चे लोग अपने लेके बैंड्रा जाते हैं, ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जाते हैं,
जिधर क्लास लगता है, क्योंकि जिधर परफेक्ट ग्राउंड उधर जाके खेलते हैं ना। स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करने वाले ये पहले इंसान हैं जिन्होंने यूथ के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेकर, तो आई थिंक ही इज़ द पर्सन हु टॉक्स अबाउट दैट ऑल्सो, जो आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने मुझसे तो ख़ास तौर से कभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर यंग क्राउड बहुत है। मीरा भाईंदर एक ऐसा एरिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी अब यहाँ पर आ गए हैं, तो दे नीड ए प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक ही हैज़ थॉट अबाउट इट एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। संदीप साहब, एमएनएस की अब थोड़ी सी बात करते हैं। महाराष्ट्र में अमित साहब उतर रहे हैं, अमित ठाकरे साहब माहिम से। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि माहिम ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि माहिम आई थिंक इट्स अ सेफ काइंड ऑफ ए सीट फॉर एमएनएस। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के एक बहुत ही ट्रस्टेड सिटिंग एमएलए वहाँ पर हैं, उनको कहा गया हटने के लिए, वो नहीं हटे, एज इट इज़ वही कंटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की लगती है बिटवीन राज साहब एंड एकनाथ शिंदे, और बीजेपी का सपोर्ट तो आपके साथ है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल है कि उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि। देखिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना महाराष्ट्र के राजकारण में सब दो पार्टी है। शिवसेना दो हैं, यस, एनसीपी दो है जी। हमारा पार्टी एक ही है, हमारा एक ही पार्टी है। राज साहब के पास देखने का नज़रिया बहुत अलग है, और हमारे वहाँ पे सिटिंग एमएलए थे नितिन सरदेसाई से, तो हमारा हक बनता है वहाँ पे सिटिंग एमएलए जो थे, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके नितिन सरदेसाई साहब ने उधर खड़े रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अमित साहब को प्रमोट किया। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना का एक अलग छवि हो उस एरिया में, दादर माहिम एरिया में। वो तो आप लोग का बेस्टन है। जिस दिन से शिवसेना और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ ना जी, उसी दिन महाराष्ट्र का पूरा राजनीति खत्म हो गया। आज आप मुझे एमएलए बताइए इलेक्शन के टाइम पहले, अभी तो उसमें टिकट कंफर्मेशन हुआ है, आपने देखा कि रोज न्यूज़ पे इधर टिकट नहीं दिया उसके पास, उसने टिकट दे दिया उसके पास। ये माइग्रेशन का भी ज़माना है, तो मुझे लगता है वैसे भी पब्लिक अभी बहुत होशियार हो गई, इनको सब मालूम रहता है कि कौन अभी क्या। पहले का ज़माना में कैसा था, ऑनलाइन कुछ था नहीं, इसके लोग खाली माउथ पब्लिसिटी कर रहे थे, तो अभी लोगों को समझते हैं। अभी मीरा भाईंदर की बात करो, अभी इनको हीरो हीरोइन बुलाना पड़ता है। आज इनको 4 फॉर्म भरना पड़ता है सेठ, 4 फॉर्म नॉमिनेशन का भरना पड़ रहा है। आपको इतना डर क्यों? मैंने एक ही फॉर्म भरा है, क्योंकि मेरे दिल में काला ही नहीं है ना सेठ। मुझे अगर फॉर्म भरना है तो मैं मेरा फैक्ट एंड फिगर भर रहा हूँ ना उसके अंदर। मैं जब काला करूंगा तो 5 में 10 भी मेरे भाई के नाम पे एक फॉर्म लूंगा, मेरे वाइफ के नाम पे एक फॉर्म लूंगा, मेरे सिस्टर के नाम पे फॉर्म लूंगा, मेरे जो कलीग रहेगा उसके नाम पे फॉर्म। डर क्यों? अरे पब्लिक के सामने ओपन जाओ ना, पब्लिक को मालूम है क्या है। आप ऐसा मत समझो आपके इधर क्राउड देख के कोई पब्लिक आपको वोटिंग करने वाला नहीं है। लोग जानते हैं सोना और पीतल में क्या फर्क है, लोग जानते हैं, लोग बहुत होशियार हो गए। मैं तीनों कैंडिडेट के बारे में बात करता हूँ, मुजफ्फर हुसैन, गीता जैन, नरेंद्र मेहता। इनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो क्राउड था और मेरा क्राउड था, आप सर्वे करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सब पेड़ थे, सब पेड़। क्राउड बहुत, अगर मैं पेड़, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो सामान्य घर का आदमी हूँ। कोविड के काल से मैं बात कर रहा हूँ। कोविड के टाइम जब टेंडर निकलने का रहता है, खाने का टेंडर निकल रहा है, खटिया का या कोई इक्विपमेंट्स का, कोई या कुछ इसका, सब इकट्ठा होते थे टेंडर के लिए। आज क्यों नहीं? लोगों को मुंह बदला ही नहीं मिला उसका। कोविड स्टेशन बनाया साहब, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड है, 10 करोड़ रुपया खर्चा करके लोगों ने कोविड स्टेशन बनाया, 10 करोड़ रुपया, लेकिन एक भी पेशेंट उसके अंदर नहीं आया। वही 10 करोड़ रुपया का टेम्बा हॉस्पिटल, हमारे इधर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वही 10 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा करते थे, 3 माला बन जाता था, परमानेंट वास्तु हो जाता था। दैट इज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी जो ये बता रहे हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दरअसल एमएनएस के बारे में एक माइंडसेट, एक नैरेटिव है कि
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत एग्रेशन भी रहता है उनके अंदर अपनी चीज़ों को प्रूफ करने का, मनवाने का। लेकिन इनसे बात करके ऐसा लगा कि एमएनएस में भी एम्पैथी लोगों में है। ये एक ऐसे लीडर हैं जो जिनसे बात करके अच्छा लगा और काफ़ी समझदारी की बात इन्होंने करी और इनके अंदर मैंने फ़िक्र देखी मीरा भाईंदर के लोगों को लेकर। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ लवली इंटरव्यू, आपने दिल खोल के बात करी